जय श्री कृष्ण। आज की इस शांत रात्रि में एक बार फिर आप उसी दिव्य यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपका मन धीरे धीरे स्थिर होता है और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करता है। एक गहरी सांस लें और उसे धीरे से छोड़ दें। अपने मन को शांत होने दें और इस कथा को अपने भीतर उतरने दें। नैमिषारण्य का वही पवित्र वन, वही शांत वातावरण और ऋषि मुनियों की वही दिव्य सभा जहां सूत जी के वचनों को सुनने के बाद सभी ऋषियों के हृदय में एक नई जिज्ञासा जाग उठी है। वे जानना चाहते हैं उस मार्ग के बारे में जो मनुष्य को केवल शांति ही नहीं बल्कि जीवन के परम सत्य तक पहुंचा सके। तब सूत जी शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस धर्म के विषय में बताता हूँ जो मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। वह धर्म जिससे आत्मा को संतोष मिले, मन को शांति मिले और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाए। वही धर्म श्रेष्ठ है जिससे भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति उत्पन्न हो, ऐसी भक्ति जिसमें कोई इच्छा न हो, कोई स्वार्थ न हो, केवल प्रेम हो और पूर्ण समर्पण हो। जब मनुष्य इस प्रकार की भक्ति में स्थिर होता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसके भीतर के राग, द्वेष और भय समाप्त होने लगते हैं। लेकिन यहीं पर एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या केवल भक्ति ही पर्याप्त है? क्या केवल कथा सुनना ही मनुष्य को उस परम सत्य तक पहुंचा सकता है? सूत जी आगे कहते हैं कि जब तक मनुष्य उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता तब तक उसकी खोज अधूरी रहती है और यहीं पर गुरु का महत्व प्रकट होता है। गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, गुरु वह होते हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश प्रकट करते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही गुरु के ज्ञान से मनुष्य के भीतर का अज्ञान समाप्त हो जाता है। गुरु हमें केवल मार्ग नहीं दिखाते बल्कि हमें वह दृष्टि देते हैं जिससे हम स्वयं अपने भीतर उस परमात्मा का अनुभव कर सकें। संतों ने कहा है कि परमात्मा बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही विद्यमान है, लेकिन उसे देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है और वही दृष्टि गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। जब गुरु की कृपा से मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तब वह अपने भीतर उस परम प्रकाश को अनुभव करता है और जैसे ही यह अनुभव होता है जीवन का सारा भय और भ्रम समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि एक चेतन आत्मा है और यह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। यह अनुभव मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल देता है, उसका मन शांत हो जाता है और वह हर परिस्थिति में स्थिर रहने लगता है। सूत जी के इन वचनों को सुनकर ऋषि मुनि गहरे ध्यान में डूब जाते हैं और उनके भीतर एक दिव्य शांति स्थापित हो जाती है और शायद इस समय आप भी अपने भीतर एक हल्की शांति अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यहीं से एक और गहरा रहस्य प्रारंभ होता है। कैसे यह भक्ति और यह ज्ञान जीवन में स्थायी बनता है, कैसे मन हर परिस्थिति में शांत रह सकता है और कैसे मनुष्य उस परम अनुभव को हमेशा के लिए अपने भीतर स्थापित कर सकता है। सूत जी अब इस रहस्य को प्रकट करने वाले हैं जहां से भक्ति और ज्ञान एक नए रूप में प्रकट होंगे। तो आइए अगली कथा में हम इस दिव्य रहस्य को और गहराई से समझेंगे। कल फिर मिलेंगे इस पावन यात्रा में। जय श्री कृष्ण।